ये जीवन मसीह का जीवन नहीं है। ये जीवन देने के लिए यीशु मसीह नहीं आया इस दुनिया में। आप पता है बाइबल में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानी किताब में 9:27 में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आप पता है इसीलिए यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। हालेलुया, यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा। इफिसियों की किताब 1:7 में लिखा हुआ है कि अगर आपका छुटकारा अगर होगा कहीं ना तो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा, है ना। मसीह यीशु के लहू में हमारा छुटकारा है, उसमें लिखा है बार। और ये हमारे कामों की वजह से नहीं है, लिखा है ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है? अनुग्रह है। मतलब हम उसे पाने के लायक नहीं थे, उसने हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया किया और अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया। मेरी बात समझ आ रहा है? बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। कितने लोग जानते हो कि अगर सांप काट ले तो डॉक्टर दवा देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आपको पता है वो दवा बनता कैसे है? सांप के काटने से जो डॉक्टर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन का दवा बनता कैसे है पता आपको? मैं बताता हूं। आपको दूर जाने के नहीं जी, ये बॉम्बे जाओ, जीटीबी नगर है ना, ये चूना भट्टी के आसपास, वहां पे उधर आसपास कहीं एक जगह है जहां पे एक बहुत ही फ्रेश जो है तंदुरुस्त घोड़ों को ले जाना पड़ता है। घोड़े और घोड़ों को जो है डॉक्टर क्या करते पता है? तंदुरुस्त घोड़े को शरीर से ब्लड निकालते हैं। हेलो, और इतना निकालते हैं जब तक वो पूरी तरीके से लश्त न हो जाए, सिर्फ जिंदा रहता है चलने फिरने के लिए, बाकी उसकी ताकतें खत्म हो जाती है, तब तक उसका खून निकालते हैं और उस खून से क्या करते हैं? दवा बनाते हैं इसको खून से। मेरी बात समझ आ रहा है? सांप के जहर को मारने के लिए कोई तो खून बहा रहा है, कोई तो खून दे रहा है। आप पता है कौन दे रहा है? घोड़े के खून के अंदर ऐसी वो शक्ति पाई जाती है कि वो क्या करती? सांप के जहर को खत्म करती है। ऐसे हमारे जीवन में एक ऐसा जहर था जिसका नाम है पाप। क्या है? पाप एक ऐसा जहर है जिसका कोई भी तोड़ नहीं है दुनिया में, कोई भी इलाज नहीं है उसका। हेलो, पाप का कोई इलाज नहीं है। अगर पाप का इलाज है तो लहू में है, परंतु उसके लिए पवित्र लहू की जरूरत है। कौन से लहू की जरूरत है? पवित्र। और दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं था, इसलिए यीशु मसीह खुद अपना लहू बहाया। हेलो, खुद क्या किया? लहू बहाया। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब 3 अध्याय के 14-15 वचन में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं। लिखा है जैसे मूसा ने सांप को ऊपर टांगा हुआ था, है ना, उसी प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया जाएगा, है ना। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो बच जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। आपको पता है ये मूसा ने सांप को ऊपर पे क्यों टांगा था? क्योंकि जब इजरायली लोग जब मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, गुलामी से छुड़ाए गए थे, तो वो जंगलों से लेके जाया जा रहा था, परंतु वो लोग जो है वहां पे भी कुकुड़ाना शुरू किए और गलती करना शुरू किए, तो परमेश्वर का क्रोध आया और परमेश्वर ने क्या किया? जहरीले सांपों को छोड़ दिया जंगल। हेलो, और वो सांप क्या करते थे? इजराइल लोग को डसते थे और लोग बड़ी भारी संख्या में लोग मरते चले जा रहे थे। ऐसा देख के लोग घबरा गए और फिर मूसा के पास गए और विनती करने लगे, रोने लगे कि हमारा इस सांपों से छुटकारे के लिए कुछ उपाय कर। हालेलुया। तो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर के पास गया, यहोवा से विनती की कि इनका निवारण बता, क्या हुआ, इन्हें माफ कर। तब परमेश्वर ने क्या किया? दया किया और परमेश्वर ने बोला उनके लिए एक रास्ता बताता हूं, तू क्या कर? पीतल का सांप बना। क्या बना? पीतल का सांप बना और उसे बहुत ऊंचे पे टांग दे। और जब किसी को सांप काटेगा तो अगर कोई जिसको सांप काट लिया है, अगर वो पीतल के सांप को अगर अपनी आंखों से देख लिया तो उसके सांप का जहर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आए? तो जब वो सांप को बना के ऊपर टांगा और जब किसी को सांप काटता था वो क्या करते थे? उनको दवा नहीं दिया जाता था। क्या किया जाता था बताए? वो पीतल के सांप को दिखाना पड़ता था। अगर वो देख लेते थे तो उनके शरीर से वो सांप का जहर क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। और वही प्रतिक्रिया यीशु मसीह ने अपनाया। यीशु ने क्या किया? हमारे जीवन के पाप के जहर को निकालने के लिए खुद को क्रूस पर लटकाया। अब ये बात को जो विश्वास करता है, यकीन करता है कि उसका लहू मेरे
पापों की क्षमा के लिए है, इस जहर के लिए है, और वो लहू को अपने जीवन में मांगता है, ले लेता है विश्वास से, वो बच जाता है। हेलो, वो पाप से क्या हो जाता है? बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पता है यीशु मसीह ये लहू देने के लिए कोई इंजेक्शन लगा के नहीं दिया था, जो आज निकाल लेते ना डॉक्टर लोग। हेलो, यीशु का लहू ऐसे नहीं बहा गया था। हेलो, 39 कोड़े लगे थे, और वो कोड़े मामूली कोड़े नहीं थे, वो ऐसे कोड़े थे कि जब लगते थे ना, शरीर के मांस ना पूरा खींच लेके जाते थे, और घाव को पूरा खोल देते थे, पर शरीर को पूरा पूरा जख्मी कर देते थे, और उसमें से लहू बहता रहता। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे किसान खेत में हल चलाता है तो नालियां बन जाती है। नालियां किस लिए बनती पता है? पानी को क्रॉस करने के लिए। आपको पता नालियों से पानी बहता है। उसी प्रकार से यीशु के कोड़े खाने से पीठ पे नालियां बन गई थी, और वो नालियां किस लिए? उस नालियों से यीशु मसीह का जो ब्लड था ना, खून था, वो बह रहा था। ऐसा यीशु मसीह अपना लहू बहाया है। किस लिए पता है? ताकि हमारे जीवन से वो पाप रूपी जहर खत्म किया जा सके। आमीन। पाप रूपी जहर क्या हो जाए? खत्म किया जाए। इसीलिए जब किसी को शैतान सताए, शैतान अगर कोई ऐसी शक्तियां सताए या कोई ऐसी बीमारी रहे, आप यीशु रक्त से यीशु रक्त करने लगो ना, शैतान भाग चिल्ला के भागेगा। किसी को शैतान अंदर है ना, वो कान बंद कर लेगा, सुनने का नहीं। क्यों पता है? यीशु रक्त की जय बोल रहे हो आप, क्योंकि यीशु के लहू में वो तोड़ है उस बीमारी का, वो पाप का, जिसकी वजह से क्या है? पाप खत्म हो जाता है। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा है आप लोग को? और वो लहू का अगर कीमत नहीं समझे ना, वो बलिदान की कीमत ना समझे ना, तो कभी भी आपको कोई आपका पैसा, धन, बढ़ोतरी, काम, बुद्धिमानी, पढ़ाई लिखाई कोई बचा नहीं सकता यार। क्योंकि ऐसे सब लोग पाप में पड़े हुए हैं, यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं, जिनके पास से सब कुछ होने है। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, उन कामयाबी को ढूंढने से पहले आप इस सब चीज को ढूंढो। आप पहले पाप में से जाग उठो। मत्ती किताब 6:33 में लिखा हुआ है, सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता का खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। वो रास्ते खोल देगा परमेश्वर। आमीन। आजकल चर्च में लोग आते हैं, बोलते हैं मेरे काम के लिए प्रार्थना करो, मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, मेरे धंधे के लिए प्रार्थना करो, जो कुछ कमाऊंगा, जो कुछ करूंगा, मैं प्रभु के राज्य के लिए करूंगा। और जब बढ़ने लगते हैं तो भूल जाते हैं प्रभु को, काम के पीछे भागने लगते हैं, पैसा इकट्ठा करने लगते हैं, बिजनेस अपना फैलाने लगते हैं, प्रॉपर्टी फैलाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि प्रभु से हमने क्या बोला है। क्या मजाक समझे हो? प्रभु के ब्लड को, उसके बलिदान को मजाक समझते हो? सो के देखो, एक दिन ऐसा आंख खुलेगी ना, तो नरक में दिखाई देगा। जैसे धनी व्यक्ति क्या दिखाई दिया था? धनी व्यक्ति मरा, सीधा नरक की आग में दिखाई दिया। हालेलुया। इसलिए जाग उठो। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? ईमानदारी से काम करो, सुसमाचार करो, प्रार्थना करो। कितने सारे लोग नाश हो रहे, मर रहे हैं। बाइबल में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। तुम्हारे द्वारा लोगों के जीवन में अनुग्रह पाने का अवसर उत्पन्न होना चाहिए, कि लोग परमेश्वर का अनुग्रह मिल पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है, इफिसियों की किताब 2 अध्याय का 8 और 9 में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम उद्धार ऐसे नहीं मिलेगा, पापों की क्षमा ऐसे नहीं मिलेगी, वो ब्लड ऐसे नहीं मिलेगा, विश्वास के द्वारा। जब कोई विश्वास करता है इस बात को ना, तो उसका मन को तैयार करता है, मन फिराता है, विश्वास करता है ना, तो परमेश्वर का अनुग्रह आता है, मतलब वो लहू आता है। और जब लहू आता है तो उसका उद्धार हो जाता है। तो ऐसे हमारा बर्ताव होना चाहिए, हमारा स्वभाव ऐसे होना चाहिए, इतना समर्पण होना चाहिए कि जब कोई हमसे मुलाकात करे, जब हमारे आसपास बैठे उठे चले फिरे, है ना, जिसके साथ हम समय व्यतीत करें, ऐसा व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह आने के रास्ते खुल जाए। आमीन। ऐसा बर्ताव करो कि आपसे नाराज ना हो, परंतु आपके द्वारा उसके जीवन में अनुग्रह प्राप्त हो, वो यीशु मसीह पे विश्वास कर सके और उनका छुटकारा हो सके। वो यीशु मसीह का अनुग्रह पाने के लिए खुद को तैयार कर पाए, ऐसा जीवन जियो। छुटकारे का मतलब होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है कि तुम जो छुटकारा तुमको मिल रहा है उसको ऐसे नहीं मिला है, उसके बदले में दाम दिया गया है, कीमत चुकाया गया है। हेलो, उसके बदले में कीमत चुकाया गया है, और वो कीमत हम आप नहीं चुकाए हैं, वो कीमत कौन चुकाया है? यीशु मसीह ने चुकाया है। आमीन। जब इस बात को समझ जाते हैं ना, आप कितना खतरनाक से खतरनाक बीमारी होने दो, कितना खतरनाक से दुष्टात्मा होने दो, कितना खतरनाक पाप होने दो, या कोई भी परिस्थितियां होने दो, जैसे आप इस बात को समझ गए ना और यीशु के ब्लड को अपने जीवन में ले लिए ना, उसको रिस्पेक्ट किए,
याद रखना आप पूर्ण रूप से मसीह जीवन धारण कर लेते हो। इसलिए याद रखना, ऐसे छुटकारा नहीं मिलता है। छुटकारा पाने के लिए हमें, हमारा आशीष पाने के लिए, जो हम बोलते हैं ना बस चर्च में आए, बस प्रार्थना करते हैं, डू करके सब लोग चंगे हो जाए, आशीष पा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह ने जान दिया है, लहू बहाया है, कीमत चुकाया है। जो हम आके सीधा हाथ रख के प्रार्थना कराते हैं, प्रार्थना करो, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, ठीक हो जाए ना, शैतान निकल जाए, पाप निकल जाए, मेरी आदत सुधर जाए, है ना। अब पास्टर क्या करता है, प्रार्थना करता है और आप सोचते हैं बस जादू मंत्र कर दिया या तो प्रार्थना कर दिया, ठीक हो गया, बस इतना बहुत था। आप इसको पीछे क्या है, हम क्यों हो जा रहे हैं चंगे, हम क्यों छुटकारा पा रहे हैं, इसके पीछे यीशु का बलिदान है, लहू है। हेलो, ये पास्टर नहीं है, हम लोग नहीं है, जो आप आते हो वो नहीं है, इसके पीछे क्या है, यीशु मसीह का बलिदान है, उसका लहू है। आमीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसलिए ठीक हो जाते हैं। और इस बात को नहीं समझोगे तो मैं बोलता हूं ठीक होके भी कुछ मतलब नहीं है। हेलो, ठीक होके भी कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए पता है आपका जीवन में पूर्ण रूप से यीशु मसीह आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पूर्ण रूप से यीशु मसीह आपको, आपके ऊपर आना चाहिए, अधूरा नहीं। आप जब पाप करने जाते हो तो पता होना चाहिए कि इस पाप के लिए यीशु मसीह ने जान दिया है। जब आप झूठ बोलते हो, ये बात को पता होना चाहिए कि हम झूठ बोलने की वजह से शैतान के बच्चे बन गए थे, अब पाप के अधिकारी हो गए थे, नरक के अधिकारी हो गए थे, परंतु यीशु के बलिदान की वजह से हम उसमें से छुटकारा पाके आज हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं। बाइबल में लिखा है, जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, है ना। उसके पहले परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि वो पाप करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, शैतान के बच्चे बन चुके हैं। हेलो, यीशु ने उसके लिए बलिदान दिया। जब आप झूठ बोलने जाते हो तो इस बात को ध्यान दो, मतलब आपको याद रहना चाहिए कि वो पुरुष की कथा, वो सामर्थ्य है, आपको याद रहना चाहिए। हालेलुया। वो बलिदान आपको याद रहना चाहिए, वो लहू आपको याद रहना चाहिए। जब आप चोरी करते हो, लालच करते हो, आप झगड़ा करते हो, गाली देते हो, या नशा करते हो, दारू पीते हो, आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी के छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने बलिदान किया है। हेलो, इसी के लिए छुड़ाने के लिए। जब आप लालच करते हो, जब आप गलत रास्ते को अपनाते हो, जब आप व्यभिचार करते हो, जब आप चोरी करते हो, याद रखना ये सब कामों के लिए आप क्यों कर पाते हो, कहता है क्योंकि आप भूल जाते हो कि कोई तो हमारे लिए कीमत चुकाया है। हेलो, कोई तो कीमत चुकाया, आप ध्यान नहीं देते। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान नहीं देते, इसीलिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह सदा मसीहत नहीं रहती, आप बदलते रहते हो, है ना। हालेलुया। परंतु जय उसी का होता है जो पूर्ण रूप से अपने आप को यीशु मसीह बनाता है, पूर्ण रूप से यीशु मसीह के मृत्यु को, उस बलिदान को ध्यान देता है। तो याद रखना, वो जयवंत जीवन जीता है, वो पवित्र जीवन जीता है। उसके जीवन में मृत्यु का अधिकार नहीं है, उसके जीवन में शैतान का अधिकार नहीं है, उसके जीवन में किसी भी चीज का जो आपके विरोध आने वाली चीजें है आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकती, क्योंकि आप जयवंत का जीवन जिएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4:10 में लिखा हुआ है, हम हर समय मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। हेलो, क्या लिखा है? हम यीशु की मृत्यु को हर समय अपनी देह में लिए फिरते हैं ताकि मसीह का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो जाए। जब तक आप उस मृत्यु को नहीं समझोगे, उसको अपनी देह में हमेशा लेके नहीं चलोगे, आपसे गलतियां होता रहेगा। जब झूठ बोलने जाओगे तो आप झूठ बोल दोगे, चोरी करने जाओगे तो चोरी कर लोगे, क्योंकि आप भूल गए हो कि किसी ने आपके लिए बलिदान किया है। आप भूल गए हो कि कोई इसके लिए जान दिया, किसी ने लहू बहाया है। नहीं बात समझ आए? और तो पाप एक ऐसा है ना कि इसका कोई भी हेलो वैक्सीन बनी नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आपका पाप कोई खत्म कर सके। ये एक ऐसा जहर है ना जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसका एक ही तोड़ है, वो है यीशु मसीह का लहू, उसका बलिदान। आमीन। और वही आपके जीवन में नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? उस जहर से प्रभावित हो जाओगे और आप परमेश्वर के मार्ग से भटक जाओगे, आप नरक के कौर हो जाओगे। आप थोड़े पल के लिए, आप पता है गलतियां क्यों करते पता है? कि थोड़ी पल की जिंदगी के लिए, थोड़ा अच्छा बनाने के लिए सारी गलतियां करते हैं, है ना। हेलो, थोड़े पल की जिंदगी को जो आज है कल नहीं रहेगा, है ना। हेलो, कल हम लोग बात कर रहे थे, दो तीन पास्टर लोग इकट्ठा हुए थे, बात कर रहे थे कितने सारे लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन लगाए थे। अब वैक्सीन क्या कर रहा है पता है? आपके ब्लड को जमा रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है? जमा रहा है।
और इसके लिए जो है जवान और बच्चे लोग हार्ट अटैक आके मर रहे हैं। इसके लिए केस किया गया है, पता है, ये कंपनी को केस किया गया है। अभी इलेक्शन चल रहा था, उस कंपनी ने जिसने वैक्सीन दिया था कितने करोड़ रुपए है ना सरकार को दिया था। अब तब वैक्सीन के कंपनी ने क्यों उसको इतना पैसा दिया? क्योंकि वो वैक्सीन जो जहर था वही लगाया गया है, और वो जो है पैसा कमाया, वो पैसे में से थोड़ा जिसके माध्यम से पैसा कमाया उसको मदद कर रहा है कंपनी। मेरी बात समझ में आ रहा है? और कितने लोग मर रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं, तो सब लोग वैक्सीन लगाए, क्योंकि अनिवार्य कर दिया था ना। आप ट्रेन में नहीं जा सकते, बस में नहीं जा सकते, आप कहीं यात्रा नहीं कर सकते, मॉल में जाने के लिए बंद हो गया था। मॉल में भी जाने का ना तो आपको वैक्सीन का कार्ड दिखाना पड़ेगा, आपने लिया कि नहीं लिया है। जैसे आधार कार्ड होता है ना, पैन कार्ड होता है, प्रूफ, आईडी प्रूफ होता है ना, वैसे एक वो निकल गया था। मेरी बात समझ में आ रहा है? सब लोग डर से लगा रहे थे। हेलो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मैं ये सब क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि मैं बता रहा हूं पाप का कोई भी इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। अगर कोई आपको बोल भी रहा है ना कि चलो मैं तुम्हारा पाप क्षमा कर दूंगा, इतना मन्नत मांगोगे और ये भगवान कितना इतना सीढ़ी चढ़ोगे, इतना ये करोगे, उतना वो करोगे ना, इतना यात्रा करोगे ना, तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा सब है और तुम पवित्र हो जाओगे, स्वर्ग मिलेगा ना, ये भूल जाओ। कोई वैक्सीन नहीं बनी हुई है। पाप की क्षमा लहू में है, और वो लहू, उसके लिए लहू बहाया गया। जैसे सांप के जहर का क्या है तोड़, क्या है? घोड़े का लहू है। हेलो, ऐसे मनुष्य के पाप के उस जहर का तोड़ क्या है? यीशु मसीह का लहू है। उसकी मृत्यु को हर समय अपने देह में लिए फिरोगे तो मसीह का जीवन प्रकट होगा, नहीं तो तुम खतरे में हो और तुमको सुरक्षा नहीं मिलेगी, और थोड़े पल की जिंदगी को अच्छा करने के लिए अनंत काल के जीवन को खो दोगे।